इतनी ऊंची हाइट, चारों तरफ से पैक, तो कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं ला सकता। नहीं। चलो खुद किसी तरह बिल्ली कूद के आ गई, इसको उठा के तो नहीं ला सकती। नहीं ला सकती। और गेट लगे हुए लोहे के चारों तरफ, आपने देखा इस तरफ भी है, उस तरफ भी है। पैक है। एक कम से कम 2 गेट क्लियर करके तो हम आए। देख लिया उसको मजदूरों ने भाई। नजर आ गया साहब भाई, वो खुद भी बच गए, अच्छी बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आए इधर आना भाई, एक और भी है ऐसा। ये किसने किया? ये बला का काम है। उधर से भी गेट लगाया, इधर से भी गेट लगाया। गेट तो है, हमने देखा है, हर तरफ से पैक है ये, एक है, फिर भी आ जाती है। फिर भी आ जाती है। तो अगर क्या यहाँ पर कोई जानवर बांधेंगे तो वो आ जाएगी? वो आ जाएगी उस टाइम पे। कौन चूसेगा बस। क्या करोगे अब? छोड़ दिया ये? हाँ, ये ऐसा छोड़ दिया। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले खुद ही डरते हैं। हमने खुद काम किया है ना यार, ये बेबस है, सब बेबस है। तो ये क्या कुत्तों को भी मार रहा है? कुत्तों को भी मारता है, बकरी को मारता है। हाँ। खाली खून चूसा है उसको। हाँ, उसका ये जो भी इतने सारे कुत्ते मरे हुए थे बाहर, उसी ने मारे? उसी नहीं मारे। सही तो कह रहे हैं साहब भाई, कौन आएगा यार? मतलब कुत्तों ने घेरा होगा उसको। सुबह 4 कुत्तों को मार दिया उसने, उसने मार गाय को मार दिया। मार दिया। वो बहुत पावरफुल है यार, उसकी जंप देखें जो सुना है। इंसान की तरह तो खड़ा हो जाता है वो। जी जी, रीछ की तरह, बिल्कुल। यार दुनिया में नहीं पकड़ा जा रहा है ये। और अल्लाह माफ़ करे, मेरे पास एक केस आया, मैंने अभी शेयर किया है, पेशावर का। एक बच्ची पे हमला किया उसने। हाँ, वो आप देखा मैंने। अच्छा, लास्ट टाइम हम इसी तरह चलो कैमरे के पीछे हम आए थे, तो उन्होंने कितनी जो फील्डिंग लगाई थी चारों तरफ। सर, हम हम खाना खाने जा रहे हैं और पीछे से वार हो रहा है। हम मोर्चों में बैठे थे, यही हमारे गडाब साइड पे। गडाब साइड बाकायदा वहाँ के वडेरों ने, सारे ज़मींदारों ने मिल के फ़ैसला किया था कि भाई जानवरों को बांध के चारा बांधते हैं और ड्यूटी पे लगते हैं। 10 दिन तक 24 घंटे वो ड्यूटी पे लगे रहे, जानवर सही सलामत रहे। एक ड्यूटी में बस 10 मिनट का वक्फा आया कि मैं खाना खा के आता हूँ, उस 10 मिनट के अंदर वो सारे जानवर हलाक हो। बिल्कुल। मतलब वो कहते हैं वो इतनी चालाक है वो मखलूक कि 10 दिन तक वो देख रही थी कि घात लगाए बैठे हैं हम। और सज्जाद भाई, आपकी बात कर रहा हूँ, जो आपके पास असला होगा ना, बारूद भी वो सूंघ सकती है, तो इतनी तेज है। शेरशाह में उसको स्ट्रेट फायर मारे हैं और उसे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर भी गोलियां चलाई हैं उस पर, बहुत चलाइए, बच जाती है, गुम हो जाती है। सही है ना यार साहब भाई। अब तक जो वाक़यात हमने रिकॉर्ड किए हैं, जहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हमने यही देखा कि फायर को हुए हैं, उस पर फायर हुआ है। लेकिन अगर आज तक एक भी मर जाता ना, तो रिकॉर्ड पे आ जाती बात। लेकिन यार ये एक नई फाइंडिंग हुई है सोहेल भाई, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये एक नई कि फाइंडिंग। वो मतलब हमारा ये ख्याल था कि दरिया, नदी, नहर, झील ये वहाँ जाता है, वहाँ से निकलता है, लेकिन हो सकता है कब्रिस्तान से निकलता हो, यानी कि ये चिकनी मिट्टी जो है ज़मीन के अंदर, वो ये इस तरीके से यूज़ होती है।
ज़्यादा ही। ये तो खुली पहाड़ी ज़मीन ही ज़मीन है, खाली कहीं भी रोशनी थी जब उसको देखा? हल्का हल्का अंधेरा था बस, ऐसा ही पूरा काला काला था। वही है यार, वही वही है भाई। अब इनको किसने बताया ये सब? जो दुनिया ढूंढ रही है जिसे, वो ये बता रहे हैं। और यहाँ भी वही एक ही है, एक ही होता है यार। नहीं मार सका यार। याद है वो बाबू ने एक यार गाड़ी मुझे एक देखी। बात समझ नहीं आती सुहेल भाई, हमने ये रिकॉर्डिंग की है, 100 जानवर हलाक हुए, जी। 100 जानवरों का खून पी गया। हम्म। क्या किसी की इतनी गुंजाइश हो सकती है कि वो 100 जानवरों का खून पी जाए? यार कम से कम 5-10 लीटर तो होता है एक जानवर में। अच्छा, नहीं इस तरह तो अंदाजा नहीं है, लेकिन हो सकता है सिर्फ मार भी देता हो। खून पिया जाता है। खून पी जाती है। जब खून पिया जाता है, वो इतना खून कहाँ जा रहा है? उसकी 5 फुट हाइट है ना, इतना है ना वो। एक जानवर का खून, 2 का खून, 3, 4, 5 का खून, 27, 28 जानवरों का खून एक रात में, वो कौन पी रहा है? क्या कहाँ जा रहा है वो खून? पता नहीं यार, इस पे किसी किस्म की कोई तहकीक नहीं। एक भूख होती है ना यार, एक पेट होता है ना, एक जान जिस्म होता है। कितना खून पी, वो मार दिया, थोड़ा खून इसका पी लिया, थोड़ा उसका पी लिया। सर खुश्क होते हैं सारे जो हमने अच्छा। देखे हैं, खून नहीं होता ना उनमें। खून नहीं होता, खुश्क होता है। सर भाई भुगता है ना उन्होंने। क्या करें हम बैठ यार, कर- ये पहली बार हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हुआ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये फाइंडिंग फर्स्ट टाइम हुई है कि, और ये भी आज फर्स्ट टाइम पता चला कि वो चिकनी मिट्टी के अंदर गड़ा ओत के अंदर रहता है। इसीलिए तो आज तक लोग ढूंढ नहीं पाए उसको। अच्छा एक बात नोट की आपने, यहाँ तो चलो बारिश हुई है, जब भाई वो खेल भाई वो झूम मारे, वो सामने लाइट करे, ये देखें कोई हम लोगों को वो पिलर के पास से देख के नीचे हो रहा है। कहाँ? अच्छा। वो बिल्कुल कोने वाले में। इस तरफ वो कोने वाला, वो सामने पिलर, ये ओ थोड़ी दरख्त, देर दरख्त नहीं है यार। नहीं नहीं इस तरफ हो जाए। अभी ये खाली थोड़ी देर रुको, ठीक है। फिर भी लाइट हटा दो, आप लाइट हटा दो। मैंने खुद 2 दफ़ा रिकॉर्ड हुआ है मेरे पास। रिकॉर्ड हुआ? जैसे जी कोई ऊपर आया वापस नीचे गया, हम लोगों को देख के वो दरख्त के साइड में पिलर के पास। मेरे को डर लग रहा है। साथ है बाबा, साथ रुके साथ। लाइट हाँ मैंने देखा, बिल्कुल देखा मैंने, कैमरा रिकॉर्डिंग हुई थी, वही था कैमरा। जी मेरा कैमरा वहीं पे ही है। कौन है? मैंने खुद अभी वही था कैमरा, मैंने खुद देखा सुल भाई, ये पिलर के साथ, पिलर के साथ। 2 दफ़ा, एक भी नहीं। अच्छा यकीन करे मैंने देखा पिलर के साथ कोई था, ऊपर आया और नीचे हुआ। जी मेरे पास आया है अल्लाह करे, रिकॉर्डिंग में। ये चेक कीजिएगा जी, ये मैंने खुद देखा है, कोई ऊपर होके नीचे हुआ था। एक दफ़ा भी नहीं, 2-3 दफ़ा। बोल भाई फिर ये 2 से 3 दबे के हम पे हमला तो नहीं करेगा ये? हाँ, मेरे को खुद ही डर हो रहा है। नहीं साथ है पापा, अभी तो साथ है। वो इंसान पे तो नहीं किया ना उसने हमला अभी तक? डरे नहीं डरे। नहीं अल्लाह खैर, कुछ नहीं। यही शेकिंग यार, मैंने खुद देखा वैसे। मुझे लग रहा था पहले पौधे हैं, लेकिन वो पौधे नहीं मैंने थे, पौधे ही समझा ऐसे। बाकायदा कोई सर उठा है ऊपर और नीचे हुआ है। और थोड़ा सा होशियारी से आज काम करना है यार, देखभाल के। इसे रिलीज कर इसे छोड़ दें आपको बाहर तक? चलो वो चेक कर भाई, वो चेक कर, देखा? वो देखें। मैंने देखा, छोड़ दें आपको बाहर तक? चलो वो चेक कर भाई, वो चेक कर, देखा? वो देखें। मैंने देखा।
ये लाइट सोहेल भाई की लाइट जाती है ना फिर हाँ लाइट की वजह से लाइट की वजह से हो रहा है सोहेल रिकॉर्डिंग में भाई। है ना? जी जी मेरे रिकॉर्डिंग पास में है है पक्का। पक्का मेरे पास है। तो वाकई मैंने भी देखा। तो यार मेरे पास भी अच्छा शायद वो सही कह रहे हैं, लाइट जब पड़ती है ना आपकी हाँ तो वो चीज़ हट जाती है। अच्छा वो मैं समझ रहा हूँ काफ़ी जैसे वो हाँ मैं भी भाई हाँ वो ठीक है कोई मसला नहीं। आ जा आ जा आ जा आ जा चलो। आ जा फिक्र की बात नहीं भाई। आ जा आप आइए हमारे यहाँ। आपने कुछ देखा है? मैंने भी देखा था, सर ऊपर करके बैठा हुआ था अभी। अभी तो सर देखा, लेकिन उससे पहले उस बला को देखा है कभी? अभी नहीं, अभी देखा था। तुमने देखा, मैंने भी अभी देखा। वो उसी को ही समझ रहे हैं सजद भाई, लेकिन मेरे को भी शक हो रहा है वही है। वही है। जी नहीं और कौन होगा सर भाई? और कौन? एक बात बताएं जंगल में कौन कि 10-15 फुट की हाइट पे कौन होगा? और कोई नहीं। ये हाइट दिखाएं दीवार की सामने, ये पीछे वाली जो है पीछे वाली वो सजद देखें, भाई तो वो देखें पीछे वाली। मैक्सिमम 15 फुट से ऊपर है। वो देख रहे हैं 10 फुट तो कहीं नहीं गई ना, 10 फुट तो 10 फुट से ऊपर कौन देखेगा? इधर है कौन आसपास? जंगल में कौन आएगा सजद भाई उसके अलावा? तो मकसद है कि हम बहुत ज़्यादा मोहताज होकर चले हैं आज। खैर चले। चलो फिक्र नहीं भाई। आगे आएगा ये आएगा सर ये आएगा। इस भाई को रिलीज करते हैं। हाँ आ जाए भाई, कोई टेंशन नहीं। बात बहुत ज़्यादा बात ये है, ये तो कह रहे हैं ठीक है कि उसने यहाँ किसी इंसान पर हमला नहीं किया, लेकिन मैंने अभी एक वाक़या शेयर किया, पेशावर के इलाके से आया है। बच्ची पे बच्ची पर जो हमला आपने देखा होगा SSD में, उसका भी खून चूस लिया गया, खाया नहीं गया। एक दिन बाद मिली है वो बच्ची, वो बड़े भी हालत खेतों से, बुरा हालत में। और एक सिर्फ खून नहीं है उसमें, कुछ नहीं खाया गया उसका। कौन सा जानवर है सोहेल भाई ये? यही है। आज तक कभी इंसान पे हमला किया नहीं था तो उसने। ऐसा नहीं सर भाई कि ये पिछले 2-4 सालों में इनकी तादाद बढ़ रही है, वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। यार दुनिया में तो 1970 से ये मसाइल चल रहे हैं, लेकिन अब जो है ना यहाँ पर ये चीज़ बढ़ रही है। उसके अलावा कोई ऐसा देखें, वो और गवाह भी थे लोग, 4-5 बच्चे खेल रहे थे फसलों में जी। बाकी चीखों पुकार करके भाग गए, कह रहे थे कोई बड़ी सी मखलूक आ गई अजीब सी। वो बाकी भाग गए और वो बच्ची गायब थी वहाँ से। एक दिन लगा ढूंढने में, एक दिन बाद मिली, कुछ नहीं खाया गया। खून नहीं था बॉडी में, कैसे? ये तो हुकूमत को कुछ करना चाहिए इस पर। कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, वाइल्ड लाइफ आपका, फोर्सेस आपकी, हर कोई लगा हुआ है, सब लगे हुए हैं। लेकिन ये एक फाइंडिंग है ना, ये शायद हमारे प्रोग्राम से उनको पता चले कि शायद ये मिट्टी में रहता है। मैं ये बात कह रहा हूँ, आज तक हम किस नतीजे पे पहुँचे थे कि जहाँ पानी होता है ना करीब, ये वहाँ रहता है। वजह, जहाँ पानी होता है शायद वहाँ मिट्टी नरम होती है, शायद मिट्टी गीली होती है। जैसे यहाँ अभी बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो चुकी है, हमें क्या लग रहा था पानी में से आता है। पानी जहाँ करीब होता है ना, जहाँ मिट्टी नरम होती है, शायद ये वहाँ से आता है। और ये शायद अपने ऊपर खुद ही गड्ढा खोद के मिट्टी ओढ़ लेता है ये। देखें, बर्फ़ानी रीछ, दूसरे रीछ 6 महीना खाते हैं और 6 महीने के लिए हाइबरनेटिंग मोड पे चले जाते हैं ना। बिल्कुल हाइबरनेटिंग मतलब वो छुप जाते हैं अपने आप को, एक जगह पे रिजर्व हो जाते हैं, एक जगह पे निकलते नहीं हैं, उस जगह बंद कर लेते हैं। क्या ये बारिशों में या इस सीज़न में निकलता है बाहर? क्योंकि अब तक हमारे साथ तो ये क्योंकि हर साल इसी सीज़न के अंदर चीज़ सामने आती है। याद है कामरान भाई गन लेके बैठे थे हम, बैठे थे मोर्चे में, और हम तो कुछ और सोच के आए थे शायद, लेकिन ये बात अलग सी है। यार दो तीन बार हमने रिकॉर्ड किया किसी को ऊपर उठते हुए नीचे जाते हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये हमारे जाने का वेट कर रहा है। बिल्कुल सजद भाई, ये लाइट की वजह से आपको वहाँ पे भी याद होगा ना, जब मोर्चे में बैठे थे, लाइट की वजह से ये नहीं आ पाया हमारे पास। हालांकि जानवर बंधे हुए थे, बंधे हुए थे सब चीज़। यार कोई जानवर तो देखो।
ठीक हो आप? सही हो? सही। लिया जी, जानवर को बांध के भी देख लिया हमने, क्या मतलब कई लोगों ने घात लगा के देख लिया। ये तो नहीं है साहब कि हमें मेरी ये लाइट में बंद कर दो और मोबाइल की लाइट में हम शूट करें। इसका एक हल निकाला था हमने कि ऐसे पिंजरे में बनाए, ऐसे जाल में बनाए, जैसे शेरों को या दूसरों को, बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए बड़े पिंजरों के अंदर लगाया जाता है ना घात, वैसे लगाया जाए। खुद ना हो वहाँ पर, आप खुद होंगे तो कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। उन्होंने भी तो एक पिंजरा बनाया था शाम पे जो दिखाया था, हाँ, उसमें भी नहीं आया वो। उसमें भी नहीं आया। यानी कि बहुत ज़्यादा चालाक है। एह, सुबह आप अमन भाई, ये भेड़ियों के रोने का आवाज़ सुन पे, वो देखिए ऊपर, वो देखिए ऊपर, देखा था कामरान भाई? कैमरे में है। तौबा, मुझे कुमारी याद आ गई यार। सुन पे, लाइट में नहीं नजर आया, कैमरे में नजर आया, बगैर लाइट के। कोई खड़ा हुआ था? जी जी सुन सर। भेड़ियों के रोने का आवाज़ सुन पे, वो देखिए ऊपर, वो देखिए ऊपर, देखा था कामरान भाई? कैमरे में है। तौबा, मुझे कुमारी याद आ गई यार। ये सामने खिड़की में था ना कोई कामरान भाई, रिकॉर्ड हुआ है? जी हुआ है मेरे पास। हुआ होगा, मेरा ध्यान नहीं था उस तरफ। यार सुन भाई, आपको लाइट जाती है ना, ध्यान नहीं सजत भाई, ये लाइट के ऊपर है, ये 100% लाइट के ऊपर है। मतलब ये लाइट जैसे सोहेल भाई की जाती है वो चीज़ गायब हो जाती है। ऊपर ही है ना? देख कर रहना आसपास भी। भारी दरवाजा ये दरवाजा खुल रहा है, वो देखें, दरवाजा खुल रहा है पूरा, खुल गया। और खुल रहा है, और खुल रहा है दरवाजा। आपने तो कुंडी लगाई थी इसको? जी सोहेल भाई ने बोला कामरान, मैंने मैंने बंद बोला कर ये दिया मैं यार, बंद कर रहा हूँ मैं खुद। भेड़िए, मैंने फिर लोमड़ी नीचे है। वाली कुंडी भी लगाई। सोहेल भाई हाँ। नहीं लगाई? हाँ हाँ, और वो इतना जैम था। वो खोला कैसे है मैंने, मेरे को पता है कितनी बार। यार वो बहुत वजनी है गेट पर। जी
यार अल्लाह माफ़ कर, इधर आए। ये देखे ना, ये टहनियाँ जो हिलती हैं दरबार के पीछे, जी एक ख्याल ये आता है कि यार ये टहनी, चलो ये सरिये हिलते हैं। हाँ शायद। ओए लेकिन उन टहनियों के अलावा कोई सर था। तमाम भाई दूसरी खिड़की में देखना, चलो बीच वाली खिड़की में, बीच वाली खिड़की में नहीं नजर आ रहा। बात ये दरवाज़ा खुल गया है। हाँ, एक जो चीज़ बंद थी चारों तरफ से वो खुल गई है अब। इसका मतलब कि वो यहाँ पर आ चुका है अंदर। लेकिन उसको दरवाजे का क्या करना है यार? भाईजान ये सरिये हिलते हैं। हाँ सर ये लेकिन जिस हम लोग स्लोली आगे जाते हैं फिर आवाज़ आती है, हाँ। टंग टंग टंग। हाँ अभी नहीं आ रही है, देखिए। साथ रहना है। यार एक बात तो है, ठीक है उसने यहाँ पर किसी इंसान पर हमला नहीं किया अब तक, लेकिन ये खौफ है, खौफ है। खौफ है। संभाल के एहतियात से, एहतियात से। सुना? मैं तो देख भी रहा हूँ, किधर? ये बिल्कुल जहाँ मेरी लाइट पड़ी है, आखिरी पिलर इस तरफ वाला, हाँ ये वाला। क्या इसकी है? आड़ में देखिए, ये देखिए क्या है? कैमरे में देखिए मेरे। क्या? ये रहा चेहरा, ये रहा। कहाँ गया? नीचे मेरी लाइट से नीचे हो गया। यही सोहेल भाई बोल रहा हूँ, जब आपकी लाइट आती है सज्जाद भाई वो गायब हो जाता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी हो, ये लाइट से इसको तकलीफ है बहुत। ये 100% इसको लाइट से तकलीफ है। एक मिनट, अभी ये वहाँ था हाँ और अभी ये 25-30 फुट दूर आ गया। जी, सेकंड। अभी ये वहाँ था ना, उस पे और अगले लम्हे ये यहाँ पे है। बिल्कुल ये सही, बिल्कुल। आप भी सज्जाद भाई ढेरे की मैगजीन चेंज करते हैं ना यार उसी वक्त किया है, उसी वक्त किया है। वो खाली हुआ है जी। उसी वक्त किया है। उसी वक्त चंद लम्हों के लिए बारिश हुई है और हम भागे वहाँ से। लाइट में जान निकल गई जब वो करीब आई। आपसे पहले जब तक रोशनी थी वो फासले पे कूद रही थी। वो उसका मकसद यही था कि हमारी लाइट किसी तरीके से बंद हो जाए और वो हम पे किसी ना किसी तरीके से अटैक कर जाए।
अल्लाह ने बचाया। यार लाइट बंद हुई है और वो हमारे करीब कूदी है ऊपर से। बिल्कुल पास ही कूदी है। यकीन करें मैंने आप दोनों को बचा के बस सारे फायर कर दिए वहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है उसी वक्त बारिश हुई है, उसी वक्त हुई है। बारिश उसी वक्त हुई है, बारिश ही उसी वक्त हुई है। अभी देखे नहीं है। अब नहीं है, नहीं। और उसके फौरन बाद नहीं थी। तू आ गया ऊपर से। नीचे आ गया। ये नॉर्मल जानवर नहीं है, ये कोई पुरस्कार जानवर है। मुझे बताया ना कितनी प्यास होगी, कितनी भूख होगी उसकी। पता नहीं है साहब, ये तो बहुत ज़्यादा रिसर्च ये हम चौथा पांचवा गांव रिकॉर्ड कर रहे हैं। इलाके में कुत्ते तक यार, गाय तक आपने सुनी है। इससे पहले भी जो हमारे केसेस रहे हैं छुपा कैमरा पे आपने देखे हैं। रहमत भी उसी टाइम बरसती है। यार अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। इधर कैसे पकड़ेंगे इसको? आप बोल रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ फाइल है, नहीं सब लगी हुई है नहीं पीछे। दादा, ये असल में जानवर नहीं है। क्या कहेंगे इसे? कंट्रोल में नहीं आया। अगर हमारे ऊपर जंप नहीं हुई है उसकी भाईजान, बारिश ने कर दिया, बचा दिया। कितने सेकंड के लिए बारिश हुई? सिर्फ कितने सेकंड के लिए? मैं आपको उसमें भी बताऊं, दाने नहीं थे। हाँ मैं आपको बताऊं, शेरशाह में भी बारिश हुई थी। याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। शेरशाह तो बिल्कुल याद उधर भी बारिश हुई थी। जहाँ जहाँ हम अकेले थे वहाँ बारिश हुई थी। है। ने बहुत क्या करम कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक टाइम पीरियड के लिए हर साल निकलता है, अपनी इसकी प्यास जब बुझ जाती है, इसके जो उसने करना होता है वो करके दोबारा इसको ज़मीन के अंदर जाना होता है। और उसने यही जगह चुनी है ज़मीन के अंदर जाने के जब लिए। तक ये शिकार करते हैं तब तक ये चिकनी मिट्टी में, या शिकार करने के बाद जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये अपनी जगह पे चला जाता, तो ये पहाड़ तो करीब है, लेकिन जगह पे चला जाता हो। वहाँ देखो, वहाँ और जानवर देख के भौंकते होंगे इसको, और जानवर देख कर इसको पीछे आते होंगे। यहाँ भेड़िए भी बहुत है, कुत्ते भी बहुत है। ये ऐसी चार दीवारी है जिसकी हाइट है 12-15 फुट। इसके अंदर कोई जानवर नहीं है। जो भी आता होगा ख्याल, तो ये कुत्ते मरे हुए थे, कुत्ते भी मार दिए इसने, लेकिन वो डरते होंगे। शायद इसको सूंघते सूंघते आते हो, इसलिए इसको ऐसी जगह चाहिए हो कि जहाँ पे कोई आ ना सके। इसको कुत्ते नहीं क्रॉस कर सकते, भेड़िए नहीं क्रॉस कर सकते। पहाड़ों में शायद जानवर पहुंच जाए इसके पीछे सूंघते सूंघते। लेकिन दुनिया में इसको गोट सकर, ब्लड सकर, और अल्लाह माफ़ करे, यहाँ तो ऐसी नौबत नहीं आई, ना कभी आए कि किसी इंसान पर हमला हो जी। लेकिन अगर आप शायद कोई बंदा अकेला होता तो शायद हमला हो जाता। क्या ख्याल है? गोली बाकायदा आपकी गई है, उसी निशाने पे गई है। मेरे को क्यों डाउट है कि गोली लगी है ऐसी, कुछ नहीं हुआ यार। तू मरेगा किस चीज से? वाइल्ड लाइफ इलाकों के वडेरे, उनके साथ तो हमने खुद काम किया। शेरशाह के सदर मार्केट के, शेरशाह कबाड़ी मार्केट के सदर, उनके साथ हमने काम किया। छुपा कैमरा पे पाकिस्तान में शुरू करने वाले काम हम लोग हैं। रातों को मोर्चों में भी बैठे हैं, घात भी लगा के बैठे हैं, चारा भी डालकर बैठे हैं। जहाँ पता चला कि वो ज़मीन में से कुछ ऐसी चीज़ निकली है जो उससे मुशाबहत रखती है, जहाँ पहुँचे तो पता चला कि इलाके में 27 जानवर अब तक हलाक हो चुके हैं। पालतू जानवर, ये आवारा जानवर अलग हैं, उनमें कुत्ते शामिल नहीं हैं। घरेलू जानवर पालतू 27 अब तक हलाक हो चुके हैं। लोग अपने जानवर खुद इंटीरियर ले गए हैं, जगह छोड़ दी गई है, वीरान हो गए, मजदूर भाग गए हैं।
मैं ये कह रहा हूँ, हमेशा कहा है कि जिन जिनके पास जानवर हैं, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है, छोटा सा कैमरा आता है, सीसीटीवी कैमरा, 5,000 रुपये के अंदर आ जाता है। कम से कम आप वो ज़रूर लगा लें, जानवरों को सेफ रखें, वो ज़रूर लगा लें ताकि इसका आना जाना मज़ीद पता कर सकें, मज़ीद पता चल सके। आहिस्ता आहिस्ता हमें पहले लगता था कि ये जो है सिर्फ जो जहाँ पानी ज़्यादा हो वहाँ होता है, शेरशाह में नदी, गडाब में नदी, हर जगह, गुजरांवाला में उस साइड पर भी हमले हुए तो दरिया था साथ। अब पता चला कि पानी नहीं ज़रूरत, पानी के साथ जो गीली नरम मिट्टी है शायद वो ज़रूरत है इसकी। आहिस्ता आहिस्ता इसको जाना जा रहा है। तो जब तक नहीं जाना जा रहा, हमने खुद अपने आप को बचाना है, अपने जानवरों को बचाना है। एक चीज़ खुली घूम रही है, हर कोई कोशिश कर रहा है, मुझे पता है कई फोर्सेस काम कर रही हैं इस पर। जैसे बच्ची पे भी आपने कहा कि हमला किया है, तो उसका मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा अगर इनको ये ब्लड मिल गया इंसान को। पेशावर में हमारे पख्तून भाई हैं, हमने उस घर से जाके अफसोस भी करवाया पूरी टीम की तरफ से। बहुत दुख की बात है कि एक बच्ची पर भी ऐसा हमला हुआ जिसका सारा खून पी लिया गया और खाया नहीं गया उसको, मतलब एक बाइट तक ना। और जो देखने वाले दूसरे बच्चे थे उन्होंने ये बताया, अजीब सी मखलूक थी। अब अल्लाह ना करे किसी और के साथ ऐसा हो, तो कम से कम जितना एहतियात हम कर सकें वो कर लें। हम पहले नहीं है जिन्होंने इस पर फायर किया, शेरशाह में बाबा जी ने इन पर फायर किया, चौकीदारों ने इन पर गोलियां चलाई हैं, वडेरों ने, यहाँ पर कई लोगों ने इन पर फायर किया, लेकिन बेकार, हासिल ही नहीं है। अब ये बलूचिस्तान में कई बार सामने आने वाली मखलूक चुपगर है या चुकबर है, चुकबर या छुपा कैबरा है, जो 1970 में से लेके आज तक दुनिया में कई हमले कर चुका है, दुनिया में। सजद भाई निकले अभी, बोल भाई चलते हैं, बस हो गया अभी हम लाइट में हैं जी, हम निकलते हैं यहाँ से। चारों तरफ तो बयाबान है। पहले यार वो सही कह रहे थे, वो सही कह रहे थे। हमने आज से पहले इसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, इसके कूदने की आवाज़ें नहीं सुनी थी सुन भाई हमने। अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कि नॉर्मल जानवर नहीं है, आम जानवर नहीं है ये। मैं कहता हूँ कोई गैर मरई मखलूक है ये, कोई जिन की किस्म है कोई। क्योंकि कौन सा जानवर ऐसा करता है यार? चलो खून पीने वाले चमगादड़ें भी होती है ना, फ्लाइंग फॉक्स, क्या उनको गोली नहीं लगती? वो क्या एक साथ 50 बकरियों का खून पी सकती है एक रात में? नहीं। और एक से जायद नहीं, एक सऊदीया में हुआ ही ये। मैंने एसएसडी में कहाँ के वाकयात शेयर नहीं किए यार, एक रात में। तो ये नॉर्मल जानवर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से, ठीक ठाक, अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात की करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। कई मैसेजेस, कई लोग पूछ रहे हैं कि एक तो इसको देखकर उस असर से नहीं निकल पा रहे वो, जो हम तो वहाँ थे लेकिन लोगों ने भी महसूस किया उस हैरान कर देने वाली मखलूक के मुताल्लिक। फिर लोग ये भी कह रहे थे कि इस तरह जो बैठ के आप SSDs करते हैं, बहुत दिन हो गए, तो हम भी सफ़र पे थे जी, छोटे से, क्या मोहब्बत के सफ़र में। सही, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अर्ज़ ये है कि हमारे वहम गुमान में नहीं था कि वहाँ पर हम जिस जगह जा रहे हैं वो जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर चुपा कैबरा का घर है। देखें, आज से पहले हम 3-4 बार इस मखलूक के पीछे गए हैं जंगलों में,
मार्केटों में, इलाकों में, लेकिन इसकी इस हद तक अटैचमेंट किसी जगह से नहीं महसूस हुई पहले। ये कभी इतना सामने नहीं आता था पहले। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या वहां पर इसका घर है, उस जगह से इसको मोहब्बत है, वहां इसके बच्चे हैं, वहां ये खुद रहता है। क्यों मतलब बार बार जो है ना अंदर आना चाह रहा था ये किसी भी तरह। अब कई जगहों पर हमें ऐसी चीजें रिकॉर्ड हुई जो आप लोगों ने नोट की, कामरान भाई ने नोट की। यार ये 15 फुट की दीवार है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कोई सर जो है ना वो रिकॉर्ड होता है और बाकायदा नीचे जाता है। ये देखिएगा, हम ना बात कर रहे हैं वहां पर। अच्छा, माहौल ऐसा था कि ये भाई का खड़ा होना बड़ा मुश्किल था। क्यों यार, इनके बड़ों पे गुजरी, इन्होंने देखा है वो सब कुछ। 27 जानवर हलाक हुए इनके, और जो लेबर यहाँ काम कर रही थी वो भागी डर के, और इन्होंने अपने बड़े भाइयों को, रिश्तेदारों को देखा यहाँ से वहाँ भागते हुए ना। तो हम सबसे ज़्यादा ये वहाँ पर महसूस कर चुके थे उसका असर, उस मखलूक को ना। तो बेचारे बहुत मुश्किल से खड़े हुए थे। इतने में कामरान भाई ने रिकॉर्ड कर, ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखा आपने? हाँ, इसीलिए तो आज तक लोग ढूंढ नहीं पाए। अच्छा एक बात बोलिए, यहाँ तो चलो बारिश हुई है, ये लाइट गई और हो गया नीचे। लेकिन ये बहुत हार्डली पहचानना है, इतनी चीज वैसी वहाँ पे दरख्त हिल रहा है, शेड। मैं यही लग रहा था जब मैं मुड़ा हूं ना पीछे, मुझे तो ये नजर आ रहे हैं पत्थर वो दरख्त की टहनियां, शाखें। मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई वो शाखें, टहनियां हैं। तो नहीं भाई, वो नीचे गया है। फिर बाद में जब मैंने खुद देखा है ना, तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि यार 15 फुट की दीवार है, 12 से 15 फुट की, इतना लंबा कौन बंदा है और इतनी देर तक कौन लटका रहता है? नहीं, आसपास ना कोई आबादी है, लोग तो भाग रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे जो अंदर हमारे साथ है वो बेचारा खड़ा होना मुश्किल है उसका। तो ये कौन है जो अकेला वहां पर खड़ा होकर हमें देख रहा है? और अगर है भी तो आपको तो पता चलेगा ना, उसके पैरों के निशानात, उसकी चीजें, विजुअल होगा कहीं ना कहीं। और ये इतनी बड़ी, इतनी छुपी हुई जगह भी नहीं थी, 3 ही कॉलम थे इसके, कौन डीप तक निगह। और उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन में जहां जहां वो मखलूक जाहिर हुई है ना, जिस तरह से ये वैसे जाहिर हो रहा था। अगर आप देखें, हमने 2-3 बार इस मखलूक को रिकॉर्ड किया है, उसका जाहिर होना और उसका जाहिर होना बिल्कुल सेम ही, कि वो जैसी लाइट उस पर पड़ती वो नीचे हो जाता है या गायब हो जाता है या इधर हो जाता है या उधर होता है। इसको स्लो भी किया है, काफी फासला है, बहुत फासला है यार। हाँ, तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले का मरहला था वहां पर। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर ये आप देख रहे हैं। अब इस सर को और जो यहाँ हमने सर रिकॉर्ड किया था शाम को, आप जोड़ कर देखें यार, ये कुछ इंतहाई काला नहीं है, स्याह। मैं आऊंगा इस बात पर, मैं आऊंगा। फिर ये भी आपने यहाँ देखा ना, अब देखिएगा ये आखिरी पिलर इस तरफ वाला, हाँ, ये वाला क्या है? इसकी आड़ में देखिए, ये देखिए, क्या है? कैमरे में देखिए मेरे,
हालांकि कोई चीज नहीं रखी हुई यहाँ पर। नहीं यार, ये तो ये आप छत पे से देख रहे हो। हाँ, और यहाँ देखो, ये ज्यादा विजुअल है। और कोई चीज नहीं रखी हुई। हाँ। ये एक साया है। मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, ये पिलर है, हम्म। पिलर का साया देख रहे हैं आप, काला। हाँ ये कॉलम देख रहे हैं, पिलर, हाँ इसका यह साया देख रहे हैं आप। सही। यहाँ कुछ आपको नजर आ रहा है जिसका ये साया है? नहीं ना, इसका गिर रहा है ना, सामने आ रहा है ना। ये इटसेल्फ एक साया है। उसकी डिटेलिंग भी नहीं पता चल रही कि उसमें चेहरे में क्या है। जी, जेट इज ब्लैक। अब मैच कर लें, साए साए साए। ये तो ऐसा लगा लाइट ही खा रहा है, उसमें लाइट जाके उसको कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है उसके अंदर से कुछ। अब ये साए बाकियों के हैं ना, कोई ऑब्जेक्ट हैं जिनके साए हैं। ये साया किस ऑब्जेक्ट का साया है ये नहीं नजर आ रहा आपको। ऐसे ही हमें ये देखें, अब क्या होता है, याद है आपको नाइट विजन कैमरे के अंदर काली चीज सफेद नजर आती है, सफेद काली नजर आती है। रिवर्स ठीक है, अभी आपने इंफ्रारेड किया है इसको, हाँ। थ्रेशोल्ड किया है, अब आपको लग रहा है कोई वाइट सी चीज है। ऐसे ही हमें ये देखें, अब क्या होता है, याद है आपको नाइट विजन कैमरे के अंदर काली चीज सफेद नजर आती है, सफेद काली नजर आती है। रिवर्स ठीक है, अभी आपने इंफ्रारेड किया है इसको, हाँ। थ्रेशोल्ड किया है, अब आपको लग रहा है कोई वाइट सी चीज है। मैं आपको अगला फ्रेम दिखाऊं, ये देखिए, अब आपको काली लग रही है, लाइट हटी, वो ब्लैक हो गया। ये यार, मैं जो बार बार नहीं कह रहा कि ये कोई आम जानवर नहीं है। ये जानवर नहीं कहेंगे इसको जानवर ही नहीं दिख रहा। जानवर तो ये था ना कि बाल हों, अजीब से कुछ चीज़ें हों, कुछ हैबत अजीब सी, जैसे कि रीछ की हो या कुछ हैबत जानवरों की तो हो उसकी। अच्छा, आवाज ना, मैंने आवाजें सुनी वहां पर भेड़ियों की, भेड़िया नुमा आवाज, लेकिन कोई अलग से किसी नए जानवर की आवाज नहीं सुनी। अब वो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो क्या पता आसपास भेड़ियों जिनकी आवाज हो, पॉसिबल है कि जंगल ही तो था। इसकी आवाज वो भेड़िए नुमा है, मैं श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इसका वजन मैंने महसूस किया है, इसका कूदना मैंने महसूस किया, बल्कि रिकॉर्ड किया, वो आवाज रिकॉर्ड की है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखा आपने कभी वाइट थ्रेशोल्ड करते हैं, जैसे हमें मखलूकात रिकॉर्ड हुई थी वाइट हो जाती है, और अगले फ्रेम में ये हमें ब्लैक नजर आता है। ठीक, और देखते ही देखते ये भी आंखों से ओझल। सही, असल में जिस जगह जाहिर हुआ है जब तक आप पहुंचोगे तो वो लोग सेकंड में गायब है वहां से, तो आप तो वहां पे तो पहुंच ही नहीं सकते। अच्छा, लेकिन वो यहाँ से बड़ी दूर दूर क्यों था? रोशनी, लाइट, हाँ रोशनी हो जाती, क्योंकि यहाँ पे भी मुनक्कस हो रही है। लेकिन हम कहते हैं ना कि कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। जैसे आपको कोई पानी जो है ना, वो कहते हैं जी इस पर दम कर दें, वो आपके लिए बाइस से फायदा हो जाता है ना, मतलब बाइस से शिफा बन जाता है, लेकिन उस दम के लिए भी एक फूंक जाती है मुंह से। सही। आप कुछ पढ़ते हैं, पढ़ के जो फूंक मारते हैं ना उस पर, वो असर बना देती है, वो बरकत चाहती है। हाँ, इसी तरह इसका गायब होना ऐसे गायब नहीं होता था शिराज भाई, ये जंप मारता था। ये तो मुझे श्योर हूं मैं, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ कि जहां जहां मैं इसकी जगह पे पहुंचने गया ना, करीब गया हूं, मुझे मेरे पीछे से एक भारी चीज गिरने की आवाज आई, जैसे कोई यहाँ पर था, जैसे ही मैं करीब पहुंचा उसने यहाँ से जंप की और वो पीछे बहुत फासले पे जाके एक आवाज आई, मैं आपको दिखाता हूँ, गायब। अच्छा, यहाँ ना जगह घर है क्या उसकी? कुछ नहीं, मिट्टी मिल गई, बाउंड्री मिल गई, गिराना मिल गया। ऐसी
गधे की आवाज़ आई थी हमें जो आज से पहले कभी नहीं आई, जिस पर सोहेल भाई क्या कह रहे हैं, क्या कोई उसका खून पी रहा है? लिटरली चीखना, रोना, ऐसी आवाज़ नहीं सुनी हमने किसी गधे की आज से पहले। क्या बात है, इसको देख लिया। सर यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने जब हम उस जगह के करीब आ रहे थे, हमने बाहर ना सिर्फ गाय बल्कि 4 कुत्ते, 4 कुत्ते यार, सही। 1 2 3 4 कुत्ते और लाइन से यार, कहाँ उसी गाय के पास, एक गाय और ये 4। फिर हम जब वहाँ शाम को मौजूद है, हमें गधे की ऐसी आवाज़ आ रही लिटरली जैसे उस पर कोई बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा हो, वो शदीद तकलीफ में हो। ये आवाज़ मैंने आपको सुनाई ना, ये आप सुनिएगा, हमने नहीं सुनी जी आज से पहले ऐसी आवाज़, जिसको जिसको सुनकर सोहेल भाई क्या कहते हैं कि क्या उसको कोई खून पी रहा है, कोई उसको मार रहा है, लिटरली चिपटा हुआ है उसको शायद। उफ चिपटा हुआ है कि वो छुड़ा नहीं पाया और बेबसी से चीज। सर अच्छा, अब नोट कीजिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ गधे की आवाज़ आई और उसके बाद ही ना कुछ चीज़ गिरी, जैसे कोई कूद के अंदर आया। अच्छा। और जिसके बाद ही भाई जो है ना लिटरली पहले ये 3 बार भागने की कोशिश की थी इन्होंने, जिसको इन्होंने हमने रोका है बार बार। ये देखिएगा, ये क्या घर है उसका? है जगह घर है क्या उसकी? गाड़ी कितनी मिट्टी गिर गई, बाउंड्री गिर गई, गिराना में गिरा। क्या खून पी रहा है? खैर बता, ये भाई भाग रहे थे। खून पी रहे हैं सचिन सिंह, सुना क्या खून पी रहे हैं सचिन सिंह। सुना क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि गधे आवाज़ आई, अब एक ख्याल ये उस गधे पे हमला हुआ, दूसरा ख्याल ये कि कुत्ते और गधे भौंकते और हाँकते हैं जब वो इस मखलूक को देखते हैं। शैतानी है ना। ठीक, इन्होंने देखा, चीखे, रोए और उसी वक्त हमें भी उस किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मतलब शायद गधे ने उसको देख लिया था और उसका गिरना या उसका जम करके अंदर आना हमने उसकी ऑडियो रिकॉर्ड की। फिर साथ हो आया ना कुछ? हाँ सुनो, चलो ये बेचारे जा रहे थे यहाँ से। सुना क्या हुआ क्या हुआ? डरो नहीं, खैर है बेटा, खैर साथ रहो। कहते हैं ना जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। वो असल में इतने एक तो थे तो गाँव देहात के, लेकिन उसकी सामान भी ऐसी है, डर रहा था कहीं बेहोशी ना हो जाए भाई। सही सही। तो बड़ा नुकसान हुआ यार इनका, लेकिन मैं इनकी तसल्ली के लिए कहता हूँ कि हम जहाँ पहले गए थे ना, जहाँ मोर्चे में हम बैठे थे, वहाँ अतराफ के जो इलाका मकीन है, गाँव गोट थे, गडाब की साइड में 100 से ज़्यादा जानवर, 100 से ज़्यादा। सही। जब हो गए ना हालात, तब सारे वो वडेरे और सब जमा हुए कि भाई क्या हो रहा है। तो सारे वेल एजुकेटेड लोग थे यार, माशाल्लाह, याद है माशाल्लाह। आपको? हाँ, इंटरव्यू याद है मुझे उनका, उन्होंने एक पॉइंट्स पर उन्होंने बताया था कि हम 10 दिन तक घाट हाँ, ना शेरशाह में बकरा ईद सर पे थी, गडाब में भी यही दिन थे, अभी भी दिन चल रहा है। अभी भी मतलब समझ लें अभी मुहर्रम का आगाज है, जिलहज खत्म हुआ है, तो गिलहज खत्म हुआ, बारिशों के सीजन है, बारिशों के सीजन है। एक बहुत बड़ी फाइंडिंग हुई जिस पर मैं खुद हैरान था कि यार हम तो इसको पानी की मखलूक समझ रहे थे। सही बात है कि भाई जहाँ पानी होगा, जहाँ वहाँ ही होगी। यहाँ आकर महसूस हुआ कि पानी नहीं, पानी के ज़रिए जो मिट्टी नरम या गीली या इजी टू डिग इन, वो शायद इसकी एक समझ लें पसंदीदा जगह कह लें। था कि यार हम तो इसको पानी की मखलूक समझ रहे थे। सही बात है कि भाई जहाँ पानी होगा, जहाँ वहाँ ही होगी। यहाँ आकर महसूस हुआ कि पानी नहीं,
पानी के जरिए जो मट्टी नरम या गीली या इजी टू डिग इन, वो शायद इसकी एक समझ लें पसंदीदा जगह कह लें कि जहाँ पर नरम मट्टी और क्या पता जिसम से गर्म हो या हिद्दत हो, अगर ये जन्नती जानवर है तो इसको ऐसी जगह पसंद हो जहाँ ठंडा रह सके। कई कमेंट्स में लोगों ने कहा कि यार जीपर कीपर याद आ गई। हाँ, और वाकईतन मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो ख्याल आते हैं ना इंसान को किसी मखलूक के मुतालिक, आप नोट करें बहुत सी चीज़ें सही साबित हो रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, सही, चाहे वो इस तरह के कैरेक्टर्स की हो। अब कैस्पर एक हवा में सफ़ेद हाँ, मखलूक, ठीक यार, हमने रिकॉर्ड किया, हम यहाँ लाइट फ्रेम में रिकॉर्ड किया, हमने ब्लैक में रिकॉर्ड किया, वाइट में रिकॉर्ड किया, तो किसको वो ख्याल आया? किसी ने तो देखा था ना, नहीं किसी के ख्याल तो आया था। अब एक तो लेकिन उसके मुतालिक भी, जीपर कीपर के मुतालिक भी है ना कि वो कुछ साल बाद आता है। हाँ, एक टाइम पीरियड पे वो जागता है, वो 10, 20, 25 साल बाद शायद वो आता है, लेकिन वो इतना, उसकी भी भूख जो है ना खत्म नहीं होती, जंप करता है बड़े बड़े और बुलेट सब करता है। वही। ये तो पिछले 4-5 सालों के अंदर हर दूसरे साल का वाकया यार। और ये मैं आपको कराची की बात नहीं बता रहा, मैंने आपको शेयर किए हैं पेशावर के, पंजाब के, सिंध के, कहाँ के वाकया, सऊदीया के, दुनिया के, बांग्लादेश, इंडिया, कहाँ के हमने ये हमले रिकॉर्ड करके नहीं दिखाया। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है ना, मतलब यहाँ पे मुसलसल रिपोर्ट हो रहा है, लोग बताते हैं कि हमारे जानवर 27 मर गए। और आपने गाय देखी जो मरी हुई थी, कुत्ता उसको मुंह लगा रहा है, उसके मुंह पे ब्लड नहीं है, मतलब गोश्त मैंने बड़ी उसको देखा, उसका मुंह की इमेज भी रोकी है कि उसके मुंह पे कोई खून का निशान नहीं है। वो खा रहा है तो क्या खा रहा है वो, कि इतना भी नहीं कि गोश्त के अंदर एक बूंद रुक सके यार, एक गोश्त का। खैर बेटा, खैर साथ हो आया ना कुछ। हाँ, जब हमारी रोशनी पड़ी है ना इसके ऊपर, तो यहाँ ना ये भाग गए थे और मुझे मेरी जान पर आ गई थी कि यार एक तो फिजिक वाइज भी इतने हेल्दी नहीं है, फिर हमें क्या बचा रही थी ये रोशनी और साथ। अब वो क्या किया इन्होंने, उस रोशनी से भी निकल गए और उस साथ से भी निकल गए खौफ के मारे। यहाँ मैं डर गया था। रोशनी जहाँ आई है ना सामने, सही है भाई। तो हमारी रोशनी पड़ी है ना इसके ऊपर, रोशनी जहाँ आई है ना सामने इसके। क्या हुआ? ओए, रुको। अब देखें ना जहाँ वो भाग रहे हैं यार, यही करती हैं जो शरारती मखलूकात होती है ना, शैतानी मखलूकात, क्या कर देती हैं आपको अलग कर देती हैं, बहका देती हैं आपको। शिकार आसान कर रहे हैं वो, आपके हल्के से निकल आए ना, हिसार से निकल गया। मैं हमेशा जी यही कहा है कि कुछ हो जाए ना, साथ रहना बस, अलग होना ना वो खतरा है। सही। वो क्या करती हैं, आपको ऊपर से जंप भी करवा देती हैं, धक्का नहीं देती, आपको इतना डरा दिया जाता है कि आप ऊपर से कूद जाते हैं नीचे। आप नहीं देखते लोहा है, कांटे हैं, खाई है, क्या है, आप बस कहते हैं भागो यहाँ से, और इसमें आप बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। सही। साथ में ये होता है कि कोई एक किसी चीज़ से बचा लेता है, दूसरा किसी चीज़ से बचा लेता है, रोशनी होती है। और हमला करने वाले को भी मुश्किल होगी जब 2 से 3, 4 लोग होंगे। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना कि किसी पोजीशन में भी ना पैनिक हो के ऐसे अकेले नहीं भागना कहीं पर। वो मखलूकात के तो अलग ही हमले होंगे, उस जगह से आपको बहुत से नुकसान पहुंचने के समझ लें मौके होते हैं ना, नुकसान पहुंच सकते हैं बहुत से आपसे। अब ये भाग रहे हैं अंधेरे में, मतलब घुप अंधेरा, मतलब वीराना। लफ्ज़ कम लग रहा है मुझे इसके लिए। जी गुब्बी लफ्ज़ कम लग रहा है। बिल्कुल सही। कुछ था ही नहीं यार आसपास सर, बस एक वीराना, एक खामोशी, एक खौफ, यही था। सही। कोई जानवर जिंदा नहीं देखा हमने। किसी कुत्ते की आवाज़ नहीं आई, किसी आवाज़ पर आप जाएं किसी लोकेशन पर कुत्ते जमा हो जाते हैं और भौंकते हैं। अब दहशत देखे ना, खौफ भी इंसानों पर नहीं सिर्फ जानवरों पर भी यार। या तो जानवर इलाका छोड़ गए हैं या फिर क्या कहते हैं कि ये उसे ख़त्म कर दिया। सर बॉडीज पड़ी हुई है ना बाहर ही, उस जगह के बाहर ही एक साथ, मतलब
और ऐसा भी नहीं कि वो बहुत बड़ी उम्र के जानवर थे या कोई उनको बीमारी या कोई उनको जख्म था, किसी ने हमला किया, किसी ने फायर करके, नहीं यार, वो नेचुरली मतलब वो जो गाय काऊ की जो थी वो काफी हेल्दी थी। वो बीमारी नहीं थी, हाँ, उसको लिम्पी बीमारी नहीं बीमारी थी, भी नहीं थी। जो दाने दाने होते हैं वो नहीं था उसके ऊपर। बहरहाल तो जी बड़ी मुश्किल जी, इनको अल्लाह का शुक्र कि अभी यहाँ तक पहुँचे थे ये, तो हम साथ थे, नहीं तो बहुत रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था। फिर इनको हम छोड़ने गए। नहीं, आपने अच्छा किया कि आप इसके साथ रहे। ये बच्ची का भी तो केस आया था अभी कि वो भी, हाँ, कि वो उस इंसान पे भी हमला किया है। अगर वो ऐसी बला यहाँ मौजूद है तो इसको भी हमला हो सकता सर है। बहुत ज़्यादा KPK के अंदर मुझे वो भाई ने दोबारा भेजा है वाक़या, जिन्होंने अच्छा। भेजा था ना उस बच्ची का, जी जी जी। उन्होंने दोबारा मुझे जो है ना रब्ता किया मुझसे कि फजलाबाद या फैज़ाबाद, अच्छा, फजलाबाद। कोई फजलाबाद या फैज़ाबाद जगह है पेशावर में, अच्छा, वहाँ का ये वाक़या था। और वो बता रहे हैं कि भाई अब सब जो है ना अलर्ट हो गए हैं वहाँ पर, सही। सारे जो है ना पहरे दे रहे हैं उस जगह पर। और उसके बाद भी हमला हुआ है, अच्छा, उसके बाद भी हमला हुआ है और वो पहुँचे हैं लोग, बच गया है बच्चा, शुक्र है। क्योंकि ये अलर्ट जारी हो गया था, सब मोहतात हो रहे थे। तो उसके बाद भी एक और हमला हुआ, मैंने मंगवाई है वीडियोस, तस्वीरें सही। वो आती हैं तो मैं शेयर करता हूँ आपसे। अच्छा जी, ये सुना सुना इधर की आवाज़ आई। सुनी ना। हाँ, ये होता था। अब हम नीचे थे ना, हाँ। हमें ऊपर ही मखलूक महसूस हुई थी। मैं जा रहा था इसके पीछे, जहां मैं इस आखिरी स्टेप को क्रॉस किया ना, मैंने ये आवाज सुनी आपने, धूप, ये सुनेगा, कोई चीज कूदी ना, कोई चीज ऊपर से, हवा की प्रेशर आ गई। सुना सुना मतलब एक वजनी, एक वजन के साथ कुछ कूदा ना, यही हो रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो गेट के साथ कमरा है वहां जा रहा हूँ अंदर। ये सुना जी। वही आवाज जहां ये होती, जहां हमें महसूस होता कि यार ये यहाँ पर है, हम उस तरफ जाते, ठीक हमारे पीछे से तकरीबन 20, 30, 40 फुट पीछे से ना ये आवाज आती, धूप, जैसे कोई भारी चीज आकर जम या गिर गई। अब चले, वहां तो घर था ना, छत थी, शायद कोई ब्लॉक गिर सकता है, कोई पत्थर गिर सकता है, कोई चीज गिर सकती है, लेकिन बीच में जहां ये सारी सॉइल है, मतलब मट्टी है, वहां कोई चीज कैसे गिर सकती है आगे। एक तो ये प्लॉट मुझे इंडस्ट्रियल लगा, तो जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगने वाली थी, ये बहुत बड़े कॉलम, बड़े उसका बड़ा है, और ये गिर ही नहीं रहा, ताज़ा बना हुआ लग रहा था, जैसे वो छोड़ के भाग गए मजदूर वगैरह। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ब्लॉक गिरेगा या कुछ होगा, जी ऐसा तो है ही नहीं। तो ये, और फिर दूसरा ये कि जिस जगह वो जा रहा था, या तो आपके पास आ रहा था या आपसे दूर जा रहा था, तो ये कहानी लग रही थी मुझे ना। एक गन इधर काम नहीं था गन का, मुझे नहीं लगता कि वो गन से डर रहा था। जो एक चीज उसको और हमारे दूर रख रही थी ना, बेशक एक दुआएं करम, सही। दूसरा रोशनी, मुझे ऐसा लग रहा था कि रोशनी बर्दाश्त, रोशनी उसको जला रही होगी, मतलब शायद वो रोशनी से शायद उसकी आंखों पे किसी तरह जो है असर पड़ता है, रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी उसको, जो मुझे लगता है, और वही चीज उसको हमसे दूर कर रही थी। सही। क्यों, जो आखिर में हुआ ना, वहाँ रोशनी नहीं थी हमारी। हाँ, जब तो जी। अच्छा जी, अब वो बज रहा है, अब वो बज रहा है। ये सरिये हैं कॉलम पे, सही। शाम को ही ना हमें टन 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 की आवाजें, लोगों कह रहे थे कि जैसे गाय के गले में घंटी नहीं होती, वो है कहीं। अब मैं कहूँ यार इधर जानवर जिंदा नहीं बच रहे, यहाँ गाय कहाँ से आई है, तो कंफ्यूज था मैं कि ये आवाज आ कहाँ से रही। अब जी ये सरिये जो कॉलम में से निकले हुए थे, तो कोई एक था उसमें जो ये बार बार हो रहा था ना, हमने कहा हवा से हो रहा है। आगे फिर 1 से 2 होना शुरू हुए, 2 से 3 होना शुरू हुए, और पता है कब कब होते, जब जब हम इन सदियों के करीब जाते।
जब जब हम इन कॉलम के करीब होते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे इन सरियों पे कोई था, इस कॉलम के ऊपर कोई था, वो हिला है या कोई आया है, मूव हुआ और तभी ये हिला। लोहे के सरिये हैं भाई, मतलब सज्जाद हो सकता है कि वो ऊपर खड़ी हुई आपको देख रही हो, आपको नीचे दिख रहे थे, लेकिन हमें नजर नहीं आया। हमें नजर नहीं आ रही। और क्या पता यहाँ से उसने जंप लगाई हो, क्योंकि वो ज़मीन नहीं तो आवाज़ भी पैदा होनी है, लेकिन उसकी इर्तियाश, उसकी जो वाइब्रेशन थी वो हो गई। मैं बार बार क्यों ये कह रहा हूँ कि ये जानवर नहीं था, क्योंकि हमने इससे पहले जो मखलूकात को रिकॉर्ड किया ना, लकीली वो ऐसे किया कि हमने अपना कैमरा घुमाया है और उसमें कोई चीज़ रिकॉर्ड हुई है, जैसी रोशनी आई है उसके ऊपर प्रॉपर वो चीज़ गायब होना शुरू हो गई है। सेम वही तो हुआ है यहाँ पर। सही, हाँ यही हो रहा था, ये रोशनी जहाँ पड़ रही थी वो चीज़ हटती जा रही थी वहाँ से। सेम वही अंधेरा जहां तक है, जहां तक सही रिकॉर्ड नहीं हो रहा वहां तक वो चीज है। जहां प्रॉपर लाइट आए, कुमारी के साथ क्या था यार? हाँ वो भी ये था, वो तो अंधेरे में अंधेरा था, अंधेरे में अंधेरा, ये भी वही मतलब माहौल था। हाँ। ऐसे जल्दी में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन आप जहां लाइट लेकर प्रॉपर जाएं, उसको करीब रिकॉर्ड कर लें, वो गायब। और ये सारे जितने भी हमले हुए रात में हुए जी, अंधेरे में हुए जी। लोगों ने कहा कि हमने सोए सुबह उठ के मरे हुए मिले जी, तो पता ही नहीं चला, बिल्कुल ऐसा ही। अंधेरे में ही आई थी, अंधेरे में गई है। अलल सुबह नहीं, मतलब जब रोशनी होने वाली हो। एक हादसा तब हुआ था, ये अभी पंजाब में एक जगह था जो हमने शेयर किया था कि भाई 2-3 बजे तक तो हम बैठे हुए थे जानवरों के साथ, जहां हम गए हैं ना, और यार यूं फिर 27 जानवर, एक जगह पे 30, एक जगह पे 40, एक जगह पे 50। यार एक मायने होता है यार, कितना खून भाई, कितना ये तो खून। समझ में आ रहा ना, और ऐसा नहीं कि नीचे गिरा हुआ खून ही खून, सर खून है ही नहीं। समझ से बाहर है यार। उस और खून पीने के निशानात भी नहीं, कहीं मतलब जैसे कि जानवर जाता है तो उसके मुंह से टपक रहा हो। जानवर तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा सच्चा, जानवर की इतनी एबिलिटी नहीं है, उसकी लिमिटेशन है, उसके निशानात हैं, उसकी फिजिक है भाई, उसकी खुराक है, उसकी जरूरत, जिस्म है तो जरूरत है, ये जिस्म के साथ कुछ और चीज, जिस्म नहीं है सच्चा। वल्लाह आलम में क्या चीज़ है, अभी भी पोशीदा ही रह गई है, मतलब इतने करीब आके भी इसने अपने आप को इतना पोशीदा रखा हुआ है। ये राजों में से एक राज है, अल्लाह आलम कब खुलता है, लेकिन अल्लाह महफूज रखे सबको। अब वो बज रहा है, अब वो बज रहा है सब है। अच्छा, ये हो ये रहा था कि ये मुस्तकिल नहीं आ रही थी, ये पूरे प्रोग्राम में टाइम पे ये हुई है। अच्छा, मैं भी सोचा था शायद कि जंगल में जो आपने लिया कि कोई बैल कोई बांध के अपने छोड़ के, खाना बदोश लोग होते हैं ना, उनकी होगी या वो छोड़ के चले गए, तो वो उसकी वजह से इतिहास पैदा हो रहा था। हमने भी झांकने की कोशिश की थी कि जंगलों में कुछ मिले, कोई हलचल हो, तो नहीं थी, कोई जिंदा जानवर नजर नहीं। हाँ कोई जिंदा जानवर, कोई जिंदा जानवर, बिल्ली कुत्ता भी। आपने ऊपर से पॉइंट आउट करवाए थे ना चारों तरफ, वहाँ भी नहीं दिखा था, कोई जानवर ही नहीं दिखा। ये देखें, ये उसी जगह के बाहर जो रोड था ना हम आ रहे थे, इसके अतराफ, ये तो एक साइड हमने देखी, पता नहीं शिराज भाई बाकी साइडों पर जहाँ गाड़ी का रास्ता नहीं था, सही अंदर झाड़ियों में क्या हुआ वो पता ही नहीं ना आपको। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरे इलाके पे यार ऐसा हमला, ऐसा हमला कि कोई जानवर, इंसान डर के भाग गए। तो सज्जाद की तो बकरी में हमला करता था, फिर कुत्ते, गाय, फिर एक इंसान, बिल्खानी बची। यार यही क्या मैं हो बोल रहा हूँ कि भाई चुपा कैमरा के मुतालिक कहा जाता है कि ब्लड सकर, गोट सकर, यही था। हम भी बकरा बकरी, हाँ, बकरा बकरी आज से पहले तक, और उस बच्ची के हादसे से पहले तक। अब ये जानवर, गाय भी आ गई इसमें, कुत्ते भी आ गए इसमें, फिर इंसान भी आ गए। चलो इंसान बड़े नहीं आए, बहुत छोटी बच्ची आई ना, बहुत छोटी, समझ लें ना समझ और कम उम्र बच्ची, सही। लेकिन यहाँ पर मजदूर क्यों भाग गए, इनके बड़े भाई वगैरह, पूरी फैमिली इनकी क्यों भाग गई? इतनी बड़ी जगह पर ये काम शुरू किया, कंस्ट्रक्शन एक चाल होती है, काम रोका नहीं जाता, ऐसे नहीं तो आपको बहुत नुकसान होता है, माल खराब हो जाता है, बारिशों में बह जाता है, और सब कुछ वहां मौजूद है, कोई काम करने को तैयार नहीं। तो छुपा कैमरा की निशानियां थी भी वहां पर, नहीं भी थी, और अगर इन जानवरों का खून पी लिया गया है, वो तो छुपा कैमरा करता है। जो 20-20 फुट की जंप मारता है वो भी वही करता है, लेकिन वो कभी इंसान पे, ऐसे जानवरों पे हमला नहीं करता। एक ख्याल ये शायद
इन्होंने घेर लिया उसको, कुत्तों ने शायद घेर लिया उसको, भौंक रहे हैं उसके पीछे और पीछा कर रहे हैं उसका, हमला किया हो शायद उसके ऊपर, सारे गए। वो जिंदा तो उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी जानवर को नहीं छोड़ा। अब या तो वो माहौल के मुताबिक से अपने आप को चेंज कर रहा है, अपनी हिस्सियात चेंज कर रहा है, अपनी तरजीहात चेंज कर रहा है। एवोल्यूशन का एक लफ्ज़ है ना, कि एवोल्यूशन होता है ना, मतलब जो बंदा जहाँ रहता है माहौल के मुताबिक में वो फ़र्क पैदा होता है, उसमें तब्दीलियाँ आती, क्या पता होता है। और पाकिस्तान में तो मुसलसल रिपोर्ट हो रहा है। देखिए, आप लोगों को मैं, कि आप लोग भी शामिल ही हैं इसमें साथ, इस इशू में मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना खुद इन्वॉल्व किया जा रहा है। जैसे एक इंतज़ाम होता है ना, शेरशाह से शुरुआत हुई थी आज से 2-4 साल पहले पाकिस्तान में। और शेरशाह का आबादी कितनी गुंजान रखा है यार, कबाड़ी मार्केट, चौकीदार, सही, कई आई विटनेस, कई वहाँ पे मेंबरान, वहाँ की वेलफेयर के, वहाँ के सदर, पुलिस, सब इन्वॉल्व। फिर जी लद्दाख, पंजाब, सक्कर, सिंध, हर जगह पे और हर चुपा कैमरा से रिलेटेड वाक़या हमें भेजा जाता, इन्होंने शुरुआत की। और हम भी गए यार, हमने भी कहा देखी जाएगी ना, मोर्चों में बैठना पड़ा पूरी रात, या ऐसी जगहों पर जाना भी पड़ा, लेकिन चीजें बदल रही हैं। एक ख्याल तो मुझे था कि ये चीज बढ़ेगी, क्योंकि ये दुनिया से चलती हुई आ रही है। कब से कहा था आपने? तो 1.5 साल पहले ही कह दिया था। मैंने कहा था कि ये चीज बढ़ेगी क्योंकि दुनिया से चलती हुई आ रही है यार। सिर्फ पाकिस्तान में तो अब शुरू हुआ है, आज से 30-40 साल पहले दुनिया इसको जो है ना, और जो वो तस्वीरें दिखाई जा रही है ना छोटे मोटे जानवरों में छुपा कैमरा, आपको लगता है कि वो छुपा कैमरा जो है वो 25-27 जानवरों को रात को एक रात में खून पी यार। बकरे इतने वायलेंट होते हैं ना, उनकी टक्कर से ना अच्छा जानवर, कुत्ता, ये बिल्ली, भेड़ मर जाते हैं और सर फाड़ देते हैं, तो उसको तो ऐसे ही में मार देंगे। तो वो जो छोटी छोटी तस्वीर शेयर की जा रही है पिंजरों में, इतने से पिंजरे में वो नहीं आएगा, वो गाय को कैसे गिराएगा। अच्छा, अभी आपने शेरशाह की बात की, मुझे बात याद आई कि उसमें अब देखेंगे, अब जो हमें मिल रही है ना, उनमें कोई जख्मी नहीं मिल रहा। पहले वो खून भी पी रहा था, जख्मी भी बहुत हाथ से कर रहा था, कि आधे आधे पेट फाड़ दिए। देखा था भी तस्वीर, 30-40 उनके अजीब तरीके से आधे कर दिए जिसम पे। बकरियों के साथ क्या सलूक किया था उसने, और अभी क्या कहते हैं कि अब ये, लेकिन उधर ही हमें ऐसा हमला मिला था। हाँ, बाकी जगहों पर साइलेंट हमला मिला कि बस यहाँ से वो खून पी गया। बस यार, महफूज रखे इस चीज़ बला से, क्या बला लग गई है। और जब आने की पता है कि आने वाले ज़मानों में ये चीज़ें नई मतलब नई किस्म की बीमारियाँ, नई किस्म के जानवर आएंगे, और ये क़यामत की निशानी के अंदर मैंने इलाका बताया ना आपको, मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि वहाँ पर जैसे लद्दाख के अंदर सारे अलर्ट हो गए थे ना, 10 दिन तक लगातार मोर्चा उन्होंने किया था। इतना शातिर जानवर कह लें अगर उसको, जानवर है ये तो, कि 10 दिन तक लोगों ने मोर्चे में रहे, वो ड्यूटियां चेंज हुई 8-8 घंटे की, कोई हिला नहीं वहां से, ठीक। और जहां 10 दिन बाद ना एक ने गैप लिया कि यार मैं 15 मिनट जरा खाना खा के आ जाऊं, 15 मिनट के लिए वो गया है और सारे जानवर गए। तो सज्जाद, ये तो फिर जानवरों का काम नहीं है। जानवर आपका खौफ नाप सकता है, आपके इरादे नहीं नाप सकता। मतलब आपकी जो दिमाग की सलाहियतें, हाँ, जन्नात में कुछ ऐसी सलाहियतें हैं कि जो आपके दिमाग के पर्दे पे आती है ना, वो पढ़ लेते हैं। यहाँ ना मुझसे कहा जा रहा था कि जी आप जानवर बांधते, मोर्चे में बैठते, कैमरेज लगाते, ये सब हम कर चुके हैं। सही। एक जानवर नहीं, मुख्तलिफ जगहों पर जानवर, खुले जानवर, बंद जानवर, हर तरह से। वो नहीं आता सामने जब आप घात लगा के बैठते हैं। 10 दिन तक लगातार लोग बैठे हैं, 10 दिन यार। जब आपने ये किया था तो लोग कह रहे थे कि नहीं, आपको चल फिर के इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्या पता कहीं और मिलता। कहने का मकसद ये कि वेपन का भी एक वो था कि जी होना चाहिए। ये अच्छा किया आपने, क्योंकि उसकी आवाज़, उसकी चीज़ें, वो शायद कुदरत के तौर पे ऐसा रखा कि गन की हैबत चढ़ती है जानवर पे, इंसान पे। क्योंकि जैसे आप उसको जिस तरह से तानने का तरीका भी है ना, जानवर उसको सेंस करता है कि ये मेरे से नुकसान हो सकता है। कुछ तो मतलब इंसान बचने के लिए ना, मतलब ये पहली बार हुआ है। हाँ,
ये चीजें पहली बार मिली। यार ये तो शक्ल ही बन रही थी अजीब हाँ, तरीके की, कह रहे समझ थे, में लोग नहीं भी आ कह रहा रहे थे कि क्या कि- था। लोग भी कह रहे थे कि अच्छा यार, वो गोलाई का जो एक खड्डा था वो सर मेरी दिखा समझ रहा में हूँ। नहीं आया सजाद, मैं दिखा रहा हूँ, ये नहीं समझ में आया मेरे। कुत्ते जो है ना हाँ मट्टी में हल्का सा गड़ा करते हैं हाँ खुद लेटने के लिए, रहने के लिए, इतना गहरा कोई नहीं करता। सजाद अगर गहरा भी करते हैं तो स्वयं करते हैं ताकि ऊपर से दिखे ना। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट है, वो थोड़ा बैंड करता है। अगर जानवर करता है ना, कुछ हैं ऐसे जानवर ना जो बैंड करके करते हैं, जैसे शेर आ जाए या कोई आ जाए उसको उन पे वो अंदर जाके छुपते हैं, उन पे हमला ना हो सके। ये तो खुला इस तरीके से ऐसा था कि जब दिल चाहे निकल जाए, जब दिल चाहे आ जाए, सच में उसको फिक्र ही नहीं किसी भी चीज़ की। और ये तो मुझे लगता है कि शायद बाद में बारिश होने के बाद कम हो गया था, हाँ शायद ये बहुत गहरा है। क्या वो ज़मीन के अंदर ट्रैवल करता है? एक प्रोमोस हमने फिल्म देखी थी, वो जो ज़मीन के अंदर चलती थी, वो भला मट्टी उसके लिए कुछ नहीं थी, नरम मट्टी। ये क्या ज़मीन के अंदर चलता है यार? अभी तो पता नहीं कितने सवाल दोनों दिमाग में पैदा ही होते जा रहे हैं। हाँ, एक जो चीज़ मैं समझता हूँ ना कि जिसने बचाया, महफूज किया, सबसे बड़ी बेशक दुआएं करम। फिर एक जगह पर हमारी रोशनी में तो बचाए, लेकिन एक जगह पर हमारी रोशनी जो है ना वो बैटरी उसकी बंद हो गई, खत्म हो गई। और आप यकीन माने ना माने, मैं खुद भी हैरान हूँ, ऐसा दूसरी तीसरी बार हो रहा है मेरे साथ कि ऐन उसी वक्त शिराज में आसमान से पानी गिरता है, ऐन उसी वक्त बूंदे गिरती है। सही, मैं आपको दिखाऊं, ये स्ट्रीट, ये मैंने निकाली थी इमेज, ये उस वक्त की है जब हमारे लाइट्स ऑफ हो गई थी और कोई चीज़ आके हमारे बहुत करीब गिरी थी। उसी वक्त की कुछ बूंदें जो है ना ये रिकॉर्ड हुई है। सही। बाहर आके हमें आया तो गाड़ी भीगी हुई थी, बाहर आने तक हो चुकी थी, लेकिन उसी वक्त हुई रहमत। तो मुझे ये लगता है कि शेरशाह में भी ये रहमत ही थी। हाँ उस दिन बारिश थी, बारिश थी यार, कंफर्म उसी रात बारिश उसी रात हुई थी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। ठीक, और यहाँ पर भी जो है ना ये बारिश, तो वही इंतज़ाम, बंदोबस्त, दुआएं जी जो ये सब करवा भी रही हैं और खैर खैरियत से वापस भी लेके आ रही हैं। कुछ कामरान की भी हाजिर दिमागी थी, क्योंकि जो मैंने देखा लाइट बनी तो उसने उसकी लाइट जलाई हुई थी मोबाइल की ना, वरना वो नहीं चलाता, उसकी सोर्स होती है इतनी नहीं मेरे ख्याल से ना इसकी ना वो शायद वो है, क्या कहते हैं इसको, सेंसर है, हाँ ऑटो सेंसर लाइट का जो है ना इसका है कि अगर अंधेरा होगा ना तो ये खुद ही अपनी लाइट ऑन कर लेगा, टॉर्च। ये तो भी बचत कुदरती जी, गिफ्ट है टेक्नोलॉजी। जी जी, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से कि एक रोशनी थोड़ी बहुत हुई, सही। लेकिन उस लाइट के बंद होने से बहुत करीब हमारी चीज गिरी थी वो। बहरहाल जी, बात तो इस पर जितनी की जाए वो लगेगा कि और एक सवाल रह गया जी, कि आपका क्या साथी उस वक्त क्या फील कर रहे थे कि ये 3 लोग आपके साथ हैं, मतलब आप पूरी टीम आपके साथ है, तो आप क्या खौफ की, आपका अपना खौफ का लेवल क्या था? जहाँ मुझे ये महसूस हुआ ना कि ये छुपा कैमरा नहीं है, अच्छा, वहाँ मैं और ज्यादा घबरा गया। सही में लिमिटेशन अनलिमिटेड हो गई ना, क्योंकि छुपा कैमरा का मुझे एक चीज था कि यार जानवरों पे हमला करता है, बहुत हुआ, अल्लाह ना करे उसका हमला हो, जो छोटी बच्ची पे हमला हुआ, चलो अगर उसने भी किया तो छोटी बच्ची पे किया। हम 3 बंदे हैं, वेपन हाथ में है, लाइट है, तो ये छुपा कैमरा हमें क्या कहेगा। लेकिन जब मुझे वहां जाकर फील होना शुरू हुआ ना कि यार ये छुपा कैमरा नहीं है, या ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी समझ ही नहीं आ रही। एक हद होती है ना खुराक की, एक लिमिट होती है ना, ऐसा कौन सा जानवर है गोली असर नहीं कर रही उस पर, ऐसा कौन सा जानवर जिसकी दहशत से पूरा इलाका खाली हो गया। यार जानवर तक बेचारे एक रोड पर, क्या चारों तरफ आप मंजर तो देखें, माहौल तो देखें कि आपको कोई आवाज आई है आसपास से किसी की, किसी इंसान की तो छोड़ा, किसी जानवर की नहीं आई हो यार, कुत्तों की नहीं आई। तो बेचारा एक गधा ऐसे चीख रहा था कि अल्लाह पकड़ी, सही हो, लग नहीं रहा सही होगा वो भी। तो बात ये जी, इस पर जितनी बात हो, क्योंकि मैं खुद सच बताऊं तो गुस्सा है थोड़ा सा ज्यादा, कि या कह लूं कि वक्त नहीं आया अभी उस चीज का, अपने वक्त पर ही कुछ राज जो है ना उनसे पर्दा उठ रहा है, पता नहीं क्या इसके पीछे जो है ना एक मामला है, जो अब तक ये चीज बढ़ रही है, फैल रही है। और मेरे कहने पे कई लोगों ने सीसीटीवी कैमरास भी लगाए हैं,
एहतियात भी बढ़ गई है, जानवरों की भी, बच्चों की भी, सबकी भी। खासकर जो पानी के इलाके हैं ना, जहाँ पर दरिया, झील, नदी, इस तरह के कोई अगर एरियाज है ना, उस पर ज़रा एहतियात करें, सही ज़्यादा एहतियात करें। रोशनी का इंतज़ाम एक रखें अपने पास बैकअप पे। और केपीके में तो वैसे ही हो गया है सब ना, एक अलर्ट जारी हो गया पूरा सही। गाँव देहात में। हाँ चल भाई, आप इसकी बात कर रहे थे। हाँ ये देखिए ना, इसमें पूरा एक गोश्त मच रहा था यार। वो तो हम बहुत सी चीज़ तो मैं नहीं दिखा सकता ना, क्योंकि वो, लेकिन ये तो आप देखिए इसकी तस्वीर, इसमें तो है ही, ये एक ब्लड का वो नहीं है। और ये खा रहा था, काफ़ी देर रिकॉर्ड किया आप लोगों ने ना। बस इजाज़त ही गए थे। सही, फिर मिशन पे निकलिएगा, इस पर अल्लाह ताला को महफूज में रखे। मुझे पता नहीं क्या करवाना है हमसे, लेकिन मुझे महसूस ऐसा होता है कि यार शुरुआत ही हमसे करवाई गई है इस काम की पाकिस्तान में। सही। और एक लोगों का यकीन है, वो भेजते हैं हमें। मुझे ऐसा नहीं, मतलब मुझे दुख होता है यार जब बेजुबान जानवर ना, सही। एक माली तौर पर भी इतना नुकसान होता है उनका आज के दौर में, और दूसरा आप तो कुछ है। कर ही नहीं सकते उनका। चलो जानवर बीमार होता है ना, आप उसको हलाल कर देते हैं, किसी काबिल इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसा हाल होता है यार, ना आप खा सकते हैं उसको, ना आप उसको ज़रा इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं। ये तो समझने दुख होता है, बहुत दुख होता है। दिलेरी देखिए ना, वो ना वीरानों में छोड़ रहा है, ना वो आबादियों में छोड़ रहा है, वो रेवड़ों में घुस रहा है यार। अल्लाह ही महफूज सकते। मैं तो ये कहना, अल्लाह अपना मान में रखे सकते। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।